Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th, chapter 5, arithmetic progressions, exercise 5.1, question number 4 का अब हम करने जा रहे हैं 14th and 15th पार्ट्स। क्वेश्चन में क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। जो नीचे मतलब इसके बाद टोटल 15 सम्स थे ये, तो इन दो के अंदर से अब हमें बताना है कि कौन सी इन दोनों में से एपी है। अगर ये एपी है, ये सीरीज दे रखी है, अगर ये एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके बाद अगली 3 टर्में और लिखनी है, यानी कि 5th, 6th एंड 7th। तो चलिए करते हैं, इट्स वेरी इजी। रूल्स वगैरह सब पता होने चाहिए, तो आप इसे अच्छे से कर देंगे। अभी हम कर रहे हैं ये वाला पार्ट। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये एपी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 स्क्वायर क्या है 1, और ये 3 स्क्वायर है 9, 9 माइनस 1 8, 5 स्क्वायर 25, 25 माइनस 9 16। तो A2 माइनस A1 बराबर नहीं आ रहा है A3 माइनस A2, तो ये एपी नहीं होगी, लेकिन हमें शो करना पड़ेगा। तो चलिए शो करते हैं। पहले हमें लिखनी होगी ये जो टर्में हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही सम होने वाला है। ये शायद से फर्स्ट, हाँ जी ये फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम की जैसे। A1 की वैल्यू है हमारे पास 1 स्क्वायर, यानी कि 1। A2 की वैल्यू है 3 स्क्वायर, यानी कि 9। A3 की वैल्यू है हमारे पास 5 स्क्वायर, यानी कि 25 एंड 7 स्क्वायर है 4th टर्म। तो अब A2 माइनस A1 B2 माइनस A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, ये टर्में निकालेंगे। ओबियसली हमारे पास ये एग्जैक्टली सिचुएशन आएगी, तो देखते हैं अभी। A2 माइनस A1 और A2 माइनस A1 क्या होगा 9 माइनस 1 8। A3 माइनस A2 होगा 25 माइनस 9 16। तो क्या ये दोनों बराबर है? ये बराबर नहीं है A2 माइनस A1 के। ओहो, तो जो ये वैल्यू 16 आई है, ये A2 माइनस A1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि ये एपी नहीं है। हैंस द गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है इसका, ये जो 14th पार्ट है। अब करते हैं सॉल्यूशन 15th का।
15th सॉल्यूशन के अंदर फिर हम A1 A2 A3 A4 ये निकालेंगे। आपको ये लगता होगा कि ये भी AP में नहीं है, लेकिन ये AP में है। क्यों है? 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 और 7 स्क्वायर इक्वल टू 49। सेवेंटी थ्री है ये। अब जब आप देखोगे A2 माइनस A1 और B2 माइनस A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3, तो ये सब बराबर आने वाली है। A2 माइनस A1 यानी कि 25 माइनस 1, A3 माइनस A2 49 माइनस 25, तो ये वैल्यू आती है 9 माइनस 49 में से 25 को माइनस करेंगे तो 24 होगा। और अब A4 माइनस A3 यहाँ से उठा लेते हैं। कहाँ से उठाए? A4 माइनस A3, ये रही। A4 माइनस A3 है, वो है A4 73 माइनस 49 इजगल टू 24। तो सब बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक AP है और D हमारा इसका आ जाएगा 24। ओके, बिकॉज D इजगल टू A2 माइनस A1 इजगल टू A3 माइनस A2 इजगल टू A4 माइनस A3 बराबर है 24 के। हैंस द गिवन सीरीज इज एन AP। तो D तो वैसे पहले हमने शो भी कर दिया, D इजगल टू कितना होगा? 24। ठीक है, ये कैपिटल D नहीं स्मॉल d, चाहे कैसे लिखिए, वैसे ये D है क्योंकि ये दे रखिए ना आपको ये D, तो ये साइन लेना पड़ेगा हमें। ओके, फॉर्मेशन अलग हो सकती है लेकिन कैपिटल D नहीं। अब हमें आगे की 3 टर्में निकालनी है, यानी कि हमें निकालनी है A5, A6 एंड A7। तो A5 होती है A प्लस 4D। A की वैल्यू है 1 प्लस में 4 मल्टीप्लाई D, D की वैल्यू 24। 1 प्लस 24 4 द 96 इजगल टू 97, राइट। और इसी तरीके से यहाँ पर 4 की बजाय यहाँ पे आ जाएगा 5 इजगल टू 1 प्लस 24 5 जार 120 इजगल टू 121। नेक्स्ट यहाँ 6 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 4 जा 24, 4 2 6 2 जा 12, 12 टू 14,
145 ये वैल्यू आई। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये तीनों टर्में निकाल दी, A5, A6, A7, और ये जो एक्सरसाइज है इस पार्ट के साथ ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।